वेलकम बैक गाइस। लिनक्स 101 में हम सीखने वाले हैं लिनक्स के कमांड्स, लिनक्स की चीजें, लिनक्स के बारे में जो भी कुछ हम सीख सकते हैं वो हम सीखेंगे लिनक्स 101 में। तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल खोलूंगा और टर्मिनल खोलने के लिए आप सुपर+T दबा सकते हो या फिर सुपर+T दबा सकते हो या फिर सुपर दबा के आप फुट लिखो और टर्मिनल खोल सकते हो। अब सबसे पहले मैं आपको ये कमांड बताऊंगा, sudo pacman s एंड लेट्स से मुझे डाउनलोड करना है क्रीटा, ठीक है। एंड दूसरा मेरे को डालना है लेट्स से ब्लेंडर, ठीक है। अब दो चीजें हैं तो मैंने दोनों का नाम लिखा एंड दोनों को स्पेस से सेपरेट कर दिया। एंड -s मींस सिंक यानी कि टेक्निकली बोला जाए तो मेरे को डाउनलोड और इंस्टॉल करके वो देगा मेरे सिस्टम में। एंड पैकमैन इज द वन जो पैकेज मैनेजर है जो कि चीजें मेरे को इंस्टॉल और डाउनलोड और इंस्टॉल करके देगा मेरे सिस्टम में। एंड sudo इसलिए है क्योंकि मुझे अगर कोई भी पैकेज को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है या डाउनलोड करना है तो मेरे को एज अ रूट यूजर करना पड़ता है। एंड डायरेक्टली रूट मैं सीधा पैकमैन लिखूंगा तो नहीं होगा, बिकॉज sudo मीन्स कि मैं एज अ रूट यूजर यूज कर रहा हूँ इवन दो मैं एक रूट यूजर नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरे को पासवर्ड मांगेगा जो कि मेरे यूजर पासवर्ड होगा, ठीक है। तो मैं यूजर पासवर्ड इसको दूंगा एंड फॉर सिक्योरिटी रीजन पासवर्ड लिनक्स में टर्मिनल में आपको नहीं दिखता है तो आपको बस टाइप करके एंटर कर देना। एंड ऑलरेडी मेरे पास ये सब डाउनलोड है तो ये डाउनलोड करने की बात नहीं कर रहा है, सीधा इंस्टॉल करने के लिए बात कर रहा है। एंड दैट्स वाई दे दिया और इंस्टॉल कर दिया, ओके। एंड सेम चीज को आप और AUR आर्च यूजर रिपोजिटरी के हेल्पर से यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। एंड उसके लिए पारू और ये दो अल्टरनेटिव होते हैं, पर पारू हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि सेलेस्टिया में ऑलरेडी आया हुआ है। तो सेम चीज है क्रीटा एंड ब्लेंडर, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया एंड ऑब्वियसली सिंक करके लिखा है। एंटर मारूंगा तो सेम यहाँ पे भी पासवर्ड मांगेगा, बस फर्क इतना होता है कि पारू आपको एज अ sudo यूज नहीं करना पड़ता है और पारू या फिर ये आपको एज अ sudo मतलब यानी कि एज अ रूट यूजर आप यूज नहीं करते हो, बिकॉज इसमें थोड़ी वल्नरेबिलिटी आ जाती है, मतलब थोड़ा सा डेंजरस होता है क्योंकि इट्स नॉट ऑथेंटिक ऑलवेज। इवन तो आप पारू को भी एज अ रूट यूजर मतलब एज अ sudo यूज कर सकते हो, बट इट्स नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड क्योंकि एज आई सेड अर्लियर कि इसमें ऑलवेज डेंजरस हो सकता है क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली आपको कुछ ऐसा मिल सकता है कोई भी पैकेज जो डेंजरस हो आपके सिस्टम के लिए, इसलिए इसे ऐसा sudo मतलब ऐसा रूट नहीं करना चाहिए, बट आप कर सकते हो, इट्स नॉट इम्प्रैक्टिकल। एंड दूसरी चीज हो गई, आपको अगर अपने सिस्टम को अपडेट करना है यानी कि जितने भी पैकेजेस है या सिस्टम में आपका पूरा उसको अपडेट करना है तो अपडेट करते हो बाय यूजिंग दिस कमांड sudo pacman -syu एंड प्रेस एंटर। एंड फिर आपको पासवर्ड अभी मैंने दे दिया इसलिए पासवर्ड नहीं मांग रहे हैं तो पासवर्ड मांगिए एंड देन ये कोर और एक्स्ट्रा को अपडेट करेगा एंड उसके बाद जो भी चीजें अपडेट करने के लिए होगी उसको दे देगा और फिर को बस वाई पास करना है एंड देन इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा एंड इंस्टॉल कर देगा। जैसे यहाँ पे अभी दिख रहा है 218 MB का अपडेट आया हुआ है, मैं एंटर कर दूंगा एंड वो डाउनलोड करके दे देगा। अभी के लिए इसको बंद कर देता हूँ मैं। एंड सेम चीज आप पारू से भी कर सकते हो या फिर ये अगर आपने ये यूज किया हुआ है सेम कमांड है लाइक दिस एंड बस वो सेम चीज वो भी करेगा। जो भी बस इतना फर्क होता है कि ये जो भी पारू से इंस्टॉल्ड है जो भी पैकेज है उनको अपडेट करेगा और कोर एक्स्ट्रा तो दोनों में सेम ही चीज से अपडेट होता है बिकॉज दैट इज सिस्टम लेवल चीज, बट ये ऐसा करता है। इसको भी मैं वाई पास कर दूंगा तो ये 200 MB का कुछ दिखा रहा है एंड ये चेंज अपडेट कर देगा। अब अगर आपको टर्मिनल को एज अ रूट यूजर करना है मतलब आपको एज अ रूट यूजर यूज करना है आपके टर्मिनल को, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, बार बार sudo टाइप करने से एक दफा sudo टाइप करो -n कर दो तो आप एज अ रूट यूजर हो जाएगा। पहले आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। एंड नाउ यू आर रूट यूजर, आप चेक कर सकते हो who am I लिख के, आप यहाँ पे लिख के आ गए रूट, ठीक है। अगर आप इस वाले में लिखोगे who am I नॉर्मल में तो यहाँ पे लिख के आएगा आपके यूजर का नाम, जो भी आपने यूजर का नाम रखा रहेगा वो लिख के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एज अ रूट हो और यहाँ पे आप एज अ यूजर हो। तो ये वाले टर्मिनल पे अगर मेरे को पैकमैन से कुछ इंस्टॉल करना रहेगा तो मैं यहाँ पे sudo नहीं लिखूंगा, सीधा पैकमैन लिख के एंड इंस्टॉल कर दूंगा एंड वो इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें sudo लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अभी के लिए रहने देते हैं क्योंकि बार बार रिकॉर्डिंग कट हो जा रही है इसलिए आपको बार बार टर्मिनल फ्रेश दिख रहा है। अगर आपको कोई भी पैकेज का नाम चेक करना है, जैसे कि मुझे चेक करना है कि मेरे पास, जैसे मैं एज अ रूट यूजर पहले डाल लेता हूँ, नहीं तो नहीं डालूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे को चेक करना है पैकमैन में कि क्रीटा करके एक पैकेज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। मेरे को क्रीटा चेक करने का तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्रीटा का नाम क्या है, तो मैं क्या करूंगा sudo pacman -s कैपिटल S क्रीटा लिख दूंगा, उसके कैपिटल S के बाद स्मॉल s डाल दूंगा, ठीक है। सिंक एंड सर्च,
तो ये क्या करेगा, पहले सर्च करके देखा, हाँ यहाँ पे इसने ऑप्शन आ गए, एक क्रीटा है जो कि इंस्टॉल भी लिखा हुआ है मेरे पास, एंड यहाँ पे क्रीटा प्लगइन GMIC करके आ गया और एक के से आ गया। तो अगर मेरे को कोई भी इंस्टॉल करना है तो ये जो दिख रहा है ना, ये नाम है इसका, स्टार्टिंग का जो व्हाइट कलर में दिख रहा है स्लैश के बाद, वो उसका नाम है। तो मैं अगर लेट्स से मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ से कॉपी करके मैं लिख दूंगा sudo pacman -s एंड यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो अभी मेरे पास जो पर्टिकुलरली वही चीज पैकेज इंस्टॉल होगी, एंड ऑब्वियसली अगर मैं कोई पैकेज इंस्टॉल करूँ तो उसकी डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल हो जाती है, दैट्स प्रीटी मच ऑब्वियस। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। एंड सेम चीज को आप अगर पारू का कोई भी पैकेज को चेक करना चाहते हो कि उसका नाम एग्जिस्ट करता है क्या उस पर्टिकुलर रेफरेंस से, तो आप कर सकते हो पारू एंड जस्ट नाम लिख दो, सिंपली नाम लिख दो, जैसे यहाँ पे क्रीटा लिख दो, ठीक है, यहाँ पे क्रीटा लिख दिया, पारू क्रीटा, कुछ नहीं लिखना है बीच में, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। और पारू का मतलब पारू और हेल्प पर जो होते हैं ये और पारू, इसमें क्या फायदा रहता है कि आपको यहाँ पे नंबर से रेफरेंस कर दिया, या क्रीटा का नंबर 1 कर दिया, एक क्रीटा प्लगइन का 2 कर दिया, एंड फलाना दिन का जो भी मैच हो रहा है KRITA से जितना भी मैच हो रहा है सबका एक पर्टिकुलर बना दिया। तो लेट्स से अगर मैं कोई चीज इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, जैसे मैं 2 ही लेता हूँ यहाँ पे 2, और मेरे को और एक चीज इंस्टॉल करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को ये क्रीटा AI डिफ्यूजन इंस्टॉल करना है, तो मैं स्पेस लेके 6 कर दूंगा, और करना है तो स्पेस दे देगा, मैं कर दूंगा, एंड एंटर मारूंगा, पासवर्ड मांगेगा और फिर मेरे को इंस्टॉल करने के लिए दे देगा। पर अभी के लिए हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको करना है तो बस वाई पास करना रहता है ना, तो देखो मैं बताता हूँ, से 2 and 6 मुझे करना रहता है, मैं वाई पास करता है और ओपन देता। अगर मेरे को बंद करना है तो Ctrl+C कर दो, कैंसिल हो जाएगा जो भी काम हो रहा है टर्मिनल में, कुछ भी अगर काम हो रहा है उसको कैंसिल करना है, मतलब ये जबरदस्ती हो जाता है, पॉज नहीं होता, सीधा कैंसिल हो जाता है। तो Ctrl+C करके आप कैंसिल कर सकते हो। अभी हालांकि ये कहने को तो मैंने लिनक्स 101 बोला, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ आज लिनक्स की बात की है, ठीक है। तो क्या ही करते हैं, पूरा बता ही देता हूँ सेटअप कैसा दिखता है मेरा। तो आपने टर्मिनल्स तो देख लिया, तो इसको साइड करते हैं। एंड सबसे पहली बात, अगर आप सुपर मतलब क्या होता है, विंडोज की या फिर आपका मैक है तो मैक का जो कमांड की होता है उसको Super+K, ठीक है, अगर दबाओगे तो ये सब खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपका डैशबोर्ड है, मीडिया है, जो भी चीज आप चला रहे हो तो वहाँ पे वो दिखेगा, 1-2 चीज है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। एंड ये डैशबोर्ड में सब कुछ दिख जाता है, जैसे ये फलाना का वेदर दिख रहा है, ये आपके डिवाइस का नाम है, ये हाइपरलैंड है, एंड यहाँ पे आप फेस चेंज कर सकते हो, फोटो लगाना चाहे तो, ये अप टाइम है, दिस इज मीडिया, दिस इज CPU मेमोरी और अपना वो स्टोरेज, ये क्या बोलते हैं इसको, कैलेंडर है ये, एंड 17 है आज, एंड ये टाइम है। एंड मीडिया में आपको पता है ये क्या दिखता है, और परफॉर्मेंस में थोड़ा सा अच्छे से दिख जा रहा है, जस्ट डिफरेंस है कि यहाँ पे CPU का नाम भी दिख जा रहा है, एग्जैक्ट नाम, एंड कितने परसेंटेज यूज है, यहाँ पे टेम्परेचर दिख जा रहा है, ये मेमोरी है, ये मेमोरी में आपको, अरे यार अबे ये मेमोरी है, एंड मेमोरी में आपको वाह ऐसे भी होते हैं, तो मेमोरी कितना परसेंट यूज है, मेमोरी मतलब रैम हो गया, ऑब्वियस सी बात है। एंड दिस इज स्टोरेज, यहाँ पे NVMe 01N1 करके पार्टीशन नाम भी दिखा दिया यहाँ पे। एंड दिस इज नेटवर्क जो कि अभी डिस्कनेक्टेड है, एंड दिस इज बैटरी, ये अप टाइम पता है 49 मिनट्स और चल सकता है। एंड ये वेदर है, पर मैं अभी नहीं दिखाऊंगा बिकॉज उसमें मेरा लोकेशन दिख रहा है, एंड आई डोंट वांट टू शेयर दैट थिंग। दूसरी चीज हो जाएगी, आप सुपर दबाओ तो आपका ये खुल जाएगा, जिसको डॉकर भी बोलते हैं, या फिर सिंपली सर्च करने के लिए बोल सकते हैं आप। एंड यहाँ पे ये है, यहाँ पे आप क्विक टॉगल्स करके चीज़ें खोल सकते हो, चीज़ें नहीं खोल सकते हो। ये स्क्रीन रिकॉर्डर है बाय डिफॉल्ट आने वाला, ये सिस्टम ऑन ही रहेगा, स्लिप नहीं होगा, इसके लिए है। एंड अगर इसको आप थोड़ा ये ऐसे यहाँ पे कर्सर लेके आओगे तो आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं स्पीकर दिख जाएगा। एंड दिस इज ब्राइटनेस, जो कि शायद आपको दिखे ना दिखे पता नहीं। एंड थोड़ा इसको खोलोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये यहाँ पे शट डाउन है, ये लॉग आउट है, ये शट डाउन है, ये क्या है पता नहीं, एंड ये रिबूट है, ठीक है। एंड इसको पकड़ के और खींचोगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, ये दबा के आप पूरा उड़ा सकते हो, या फिर थ्री फिंगर क्लिक करके या स्लाइड करके भी उड़ा सकते हो। मैं उड़ा दिया, एंड दैट्स ऑल। अगर आप इसको क्लिक करोगे सीधा शट डाउन हो जाता है, तो इसलिए बी कॉशियस इनफ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, जैसे यहाँ पे अगर दिखाओगे तो ये सेटिंग वेटिंग वगैरह वगैरह है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है सेटिंग करने का, सबसे बेस्ट तरीका होता है सेटिंग करने का, ये सीधा खुल जाएगा। एंड अगर आपको मेरे जैसे ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो जस्ट कॉपी अलॉन्ग अपीयरेंस पे जाओ, एंड थीम मोड से मैटर नहीं करता है, मैटर करता है यहाँ ट्रांसपेरेंसी में। ट्रांसपेरेंसी इनेबल करनी है आपको, एंड बेस को 15% कर दो, एंड लेयर को 25%, एंड आपका चीज़ें हो जाएगी। अगर आपको ऐसा डेस्कटॉप पे ये टाइम चाहिए तो आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा,
बैकग्राउंड इनेबल, वॉलपेपर इनेबल एंड डेस्कटॉप क्लॉक इनेबल करना पड़ेगा क्लॉक के लिए। एंड ये सब थोड़ा सा पोजीशन है, ये कॉपी करोगे तो आप कॉपी कर सकते हो। एंड इफ वी इन्वर्ट कलर इन्वर्ट, नहीं तो आपकी मर्जी नहीं करना है तो। एंड ये सब चीज़ें आपको बस एग्जैक्टली कॉपी करनी है अगर मेरे जैसे सेटअप चाहिए तो। एंड दूसरी चीज़ है, जैसे हाँ एक मिनट सेटिंग खोल देता हूँ एंड अपीयरेंस में गए तो अगर मैं वॉलपेपर चेंज करता हूँ तो इट चेंजेस द थीम एज वेल, ठीक है, इट चेंजेस द थीम एज वेल। तो अभी मैं आपको थीम के बारे में बताता हूँ। ये क्या खुल गया, एनीवेज तो मैं सुपर दबाऊंगा एंड फिर ये वॉलपेपर लिखूंगा, वॉलपेपर बोल रहा हूँ, स्कीम लिखूंगा, ठीक है। स्कीम लिखा, एंटर किया और ये जो कहाँ गया ये, हाँ ये रहा, ये डिफॉल्ट डायनामिक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे लो एंड एंटर मार दो, देन इट विल वर्क द सेम। तो अगर आप ऊपर दबाओगे और ये की को लेस देन या ग्रेटर देन जो भी है वॉलपेपर करके एंटर करोगे और अप एंड डाउन की, डाउन एरो की से आप चेंज कर सकते हो एंड इट विल चेंज थीम ऑन रियल बेसिस एंड एंटर मार दो, दैट्स विल वर्क। ये डिफॉल्ट कीरिंग का थोड़ा इशू है, इग्नोर दैट थिंग। तो ये मेरा सेटअप है एंड अगर आप अपने शटडाउन बटन को सीधा क्लिक करोगे तो शटडाउन हो जाएगा आपका सीपीयू, बट मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को ऐसा आता है, W लॉग आउट का है ये। अगर आपको ये चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ, पारू W लॉग आउट लिखना होगा और इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बिकॉज मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो दिक्कत की बात नहीं है। इट इज मे बी डूइंग समथिंग, अपडेट कर रहा है क्या, नहीं री इंस्टॉल कर रही है, तो इट डजंट मैटर एनीवेज। तो अगर आप W लॉग आउट को टर्मिनल से चलाओगे तो कुछ ऐसा सिस्टम आ जाएगा। यू कैन सिलेक्ट बाय माउस और बाय एरो की एंड फिर आपको एंटर करना है और चीज़ें हो जाएगी। बट अभी के लिए एस्केप मारते हैं इसको। आपको सेटअप करने के लिए थोड़ी चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले आपको सबसे पहले दो चीज़ें एडिट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नैनो इंस्टॉल करना है। वैसे तो नैनो मैंने इंस्टॉल करवा ही दिया था, लेकिन इफ इट्स नॉट देयर तो आपको ऐसे कमांड डाल के नैनो इंस्टॉल कर देना है एंड वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, sudo nano /etc/systemd/login इस वाले फाइल को ओपन करना है एंड इसमें आपको नीचे आना है एंड नीचे आके आपको इस वाले को अनकमेंट करना है। ये हैंडल पावर की इग्नोर और हैंडल पावर की लॉन्ग प्रेस इग्नोर, ये दो हो गया। और यहाँ पे पावर की इग्नोर इनहिबिटेड को जो भी लिखा रहेगा इसको अनकमेंट करके इक्वल टू इग्नोर लिख देना है। तो जैसा भी मैंने लिखा हुआ है, हैंडल पावर की इग्नोर कर देना है, हैंडल पावर की लॉन्ग प्रेस इग्नोर कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे पावर की इग्नोर इनहिबिटेड को इग्नोर कर देना है एंड इसको सेव करना है कंट्रोल S से या कंट्रोल O। एक मिनट, क्या कर दिया मैंने, हाँ तो कंट्रोल S से सेव करना है एंड कंट्रोल X से एग्जिट मार देना है, दैट्स ऑल। और अगर आपको चेक करना रहेगा कि अब हो गया तो एक बार फिर से उसको एंटर करके चेक कर लेना एंड दैट्स एग्जिट कर लेना। फिर यहाँ पे आपको दूसरे में आना है sudo nano और ये जो ये कमांड मैंने लिखा है या आप डायरेक्ट ये नहीं लिखोगे अगर तो आपको अपने ऐसा लिखना है /home और जो भी यूजर का नाम है, जैसे मेरे में कॉपी नाम है वो लिख दो, लिख दिया मैंने। और आपकी में अगर कुछ और XYZ नाम होगा तो XYZ लिखो और फिर बाकी सेम कॉपी करना है, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप ये भी लिख सकते हो, ये टैब के ऊपर रहता है, डेल्टा बोलते हैं इसको शायद से। एंड /config डॉट डालना है /hyper/hyperland/keybinds.conf, ठीक है। एंटर मारो एंड उसके बाद आपको कुछ छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं छेड़ना है आपको, बस ये जो दो लाइन दिख रही है ना, ये दो लाइन को कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैं इसको डाल देता हूँ कहीं पे, आप एग्जैक्टली कॉपी कर लो या फिर मतलब कॉपी करके पेस्ट कर दो या फिर टाइप कर दो। क्या लिखना है, # पावर बटन, ये बस कमेंट टेक्स्ट से लिखिए, इसका कोई लेना देना नहीं है, बस जस्ट बिकॉज यहाँ पे देखो शेल कीबाइंड लॉन्चर मैंने लिखा है ना, ब्राइटनेस मीडिया, बस ये आपको पता चले कि यहाँ पावर बटन से लेना देने वाला कमांड है। तो बाइंड इक्वल टू कॉमा देना है एंड जो भी लिखा है मैंने XF86 पावर ऑफ कॉमा EXEC एंड उसके बाद अपना कॉमा / क्यों बोल रहा हूँ, W लॉग आउट लिख दोगे। फिर कंट्रोल S से सेव करना है, रोड 202 लाइन लिखा है यहाँ पे, मतलब रोड हो जाएगा और फिर एग्जिट मार देना। एंड फिर अगर अपने कंप्यूटर को शट डाउन करोगे, शटडाउन बटन दबाओगे मतलब अपने कंप्यूटर का या लैपटॉप का जो भी है, तो ये ऐसा खुल जाएगा। और अगर नहीं खुला तो एक बार रिबूट कर लेना एंड देन उसके बाद तो ऑब्वियसली हो गई। तो इस वाले सेशन में मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा, जो कि ऑब्वियसली लिनक्स 101 तो नहीं हुआ क्योंकि ये आज लिनक्स 101 हो गया, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोस आई विल बी मोर
इनटू लिनक्स 101। तो अभी के लिए जो भी आपने सीखा है, जो भी सीखा है वो सेलेस्टिया का समझ लो। मैंने जो सेलेस्टिया डुअल बूट बताया था, सेलेस्टिया इंस्टॉल करना, आर्च लिनक्स प्लस हाइपरलैंड विद सेलेस्टिया डॉट फाइल्स, जो मैंने बताया था उसको मैंने एक तरीके से आपको अच्छे से यूज करना सिखा दिया। इवन तो मैंने उतना अच्छे से नहीं सिखाया, बट दैट्स ऑल टू इट। ठीक है, बाय बाय। जी हाँ, तो दी एंड हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।